हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। आज हमारा फोकस रहेगा इस टाइप के न्यूमेरिकल्स पे जिनमें जनरली रॉबर्ट मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे दूंगा ये एक्सपेरिमेंट क्या था। इसके अलावा अनलेस जो भी हैंगिंग चार्ज टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, उन सबको आज हम लोग थोड़ा सा डील करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत ही आज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट अस स्टार्ट विद टुडेज कॉन्सेप्ट एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल फील्ड रिक्वायर्ड टू जस्ट सपोर्ट अ वाटर ड्रॉप of mass 10 raised to power minus 7 kilogram and having a charge of 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल लिया है हम लोगों ने। फर्स्ट मुझे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पर चाहिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड, ठीक है, वो इस तरह से होना चाहिए कि वो एक वाटर की ड्रॉप को जिसका मास मुझे गिवन है एंड चार्ज भी गिवन है उसको हवा में लटका सके, यानी उसको सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो यहाँ पे चार्ज है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव है तो शायद हम यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट्स लेंगे, उनमें से कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड निकलेगा ऐसे बाहर की तरफ और ये लटकते रहेंगे, है ना। ना इलेक्ट्रिकल फील्ड मैंने आपसे कहा था जब भी इलेक्ट्रिकल फील्ड आए प्रॉब्लम मैकेनिक्स को मिक्सअप करे तो आप ये समझिए इलेक्ट्रिकल फील्ड इज नथिंग बट जस्ट अ फोर्स, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड फोर्स लगाएगा F इज इक्वल टू QE, यानी कि चार्ज की जो ड्रॉप है उसकी अगर FBD बनाई जाए तो उस FBD के ऊपर इधर तो फोर्स लगेगा F इज इक्वल टू QE और mg लगेगा नीचे की तरफ। और अगर बॉडी को हवा में ही रहना है, ठीक है, तो क्या होगा, F इज इक्वल टू QE और mg एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे तो क्या सिचुएशन बनेगी हमारे पास, दैट QE मस्ट बी इक्वल टू mg। यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड हम विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं। मास इज गिवन टू अस एज 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 किलोग्राम, ग्रेविटी 10 है और चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम। इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया -12, 10 को 1.6 से डिवाइड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 6.125 इंटू 10 रेज़ टू पावर 12 न्यूटन पर कूलम। इट वॉज जस्ट द फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह से हम लोग हैंगिंग चार्जेस वाली प्रॉब्लम करते हैं। इट वॉज क्वाइट ईजी वन, नोट करो इसको फटाफट। So let us move to our next question and it is almost same question but with a little bit of difference. देखते हैं क्या है ये। An oil drop of 12 excess electrons is held stationary under a constant electrical field of 2.55 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. In the Millikan's oil drop experiment, the density of oil is 1.6 gram per centimeter cube. Estimate the radius of the drop, ठीक है। मिलिकन का जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है वो कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इतना ही था कि उन्होंने विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड हवा में एक ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी कर दिया था, यानी रोक दिया था। तो बेसिकली देखिए बिल्कुल वैसे ही है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा है नीचे और ड्यू टू द रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड जो ऑयल ड्रॉप है वो चार्ज है वो क्या है, हवा में लटक रही है। दैट इज द एक्सपेरिमेंट जो हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी उन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास एक ऑयल ड्रॉप है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज क्या है, 12 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 12E शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। और इस ड्रॉप को हम लोगों ने क्या कर दिया है, स्टेशनरी कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अ इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड का फोर्स शायद कुछ ऐसे लगेगा, mg शायद कुछ ऐसे लगेगा नीचे की तरफ, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल फील्ड इज गिवन एज 2.55 इंटू 10 रेज़ टू पावर 4 न्यूटन पर कूलम। हमसे ये पूछा गया है कि ये जो ड्रॉप है ना इसका रेडियस क्या होगा, ठीक है, और ड्रॉप की डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नाउ फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को ऐसा यूनिट्स में चेंज करना है, ठीक है। तो जिनको नहीं पता उनके लिए मैं समझा दूं, देखो बेटा ये ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए सबसे पहले तो 1.26 ही लिख लेते हैं। ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 लगाएंगे, ठीक है, अपॉन सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 लगाएंगे। सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसका भी क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर माइनस 6, ऊपर -3 है, ठीक है, ये कट जाएंगे और इनको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जस्ट हम यहाँ पे कर देते हैं 1.26 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब,
ओके। सो ये इस तरह से डेंसिटी आ जाएगी। इसको मैंने ऐसा यूनिट्स में क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है, ठीक है। और क्या डाटा हमें गिवन है, दैट्स इट, ये डाटा हमें गिवन है, ग्रेविटी एंड ऑल दैट वो तो हम यूज़ कर लेंगे एज सच, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में होगा क्या, सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर ड्रॉप को बैलेंस करना है देन mg इज इक्वल्स टू क्यू ई, इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो फोर्स है वो mg के क्या होगा, बराबर होगा। बट बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें रेडियस निकालना है तो हम यहाँ पे मास को चेंज कर देंगे। हमें पता है डेंसिटी देखो क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है। यहाँ पे हम वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं। सो सॉरी है ना, हमारे पास मास है तो हम मास को लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। सो यहाँ पे लिख देते हैं वी रो जी इज इक्वल्स टू क्यू ई, ओके। एंड यहाँ पे वॉल्यूम को तो एक तरफ कर लेते हैं, बाकी दूसरी चीज़ें एक तरफ ले जाते हैं, क्यू ए अपॉन रो जी, ओके। नाउ वॉल्यूम ऑब्वियसली जो ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप में होगी, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे वॉल्यूम लिख दिया, ठीक है। यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन रो जी, ठीक है। 4 पाई नीचे चला जाएगा एंड 3 ऊपर की पावर 1/3, ओके। नाउ यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज, आपको यहाँ पर वैल्यूज ही पुट करनी है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा स्पेस क्लियर कर लेते हैं। इट इज 1.6 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ओके। नाउ सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या आएगा, R इज इक्वल्स टू चार्ज, हमारे पास 12 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज था, तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू इलेक्ट्रिकल फील्ड वाज 2.55 इंटू 10⁻⁴ इंटू 3 divided by density 1.26 into 10⁻³ into gravity हम 10 ले लेते हैं रफली, एंड into 4 into 3.14 की पावर 1/3, ओके। सो इन सबको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट द आंसर। सो आंसर इज अराउंड 0.981 इंटू 10⁻⁻6 मीटर, ये रेडियस आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखो कैलकुलेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में आपको ऑब्वियसली थोड़ा इजी डाटा मिलेगा, ठीक है। तो करने का तरीका इंपॉर्टेंट है कि हम चाहें तो यहाँ पे मास को चेंज करके रेडियस का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो कॉन्सेप्ट विल बी सेम। सो यू कैन नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो लेट अस डू अ बिट डिफरेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो लेट अस सी कि क्वेश्चन क्या है। एन ऑयल ड्रॉप हैज अ चार्ज क्यू is balanced by an electrical field which is given as this. When field is switched off, the drop falls with a terminal velocity, and these are the data given to you: gravity, viscosity of the air and liquid, and this much, and you have to find the charge on the drop। मतलब क्या है कि हमारे पास एक ड्रॉप थे, ठीक है। उस ड्रॉप को हमने पहले इलेक्ट्रिकल फील्ड से बैलेंस किया था, यानी ड्रॉप है, ठीक है, और इधर से हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये mg उससे बैलेंस है, ठीक है। फिर हमने सेकंड केस क्या किया, हमने इस इलेक्ट्रिकल फील्ड को जीरो कर दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड को जीरो किया, जो ड्रॉप है ये नीचे गिरने लगी, ठीक है, विद अ टर्मिनल वेलोसिटी विच इज गिवन टू यू, उस वेलोसिटी के साथ ये नीचे गिरने लगी, ठीक है। अब दोनों ही केसेस को समझते हो, ये केस तो वही है पुराना जो अभी तक हम लोगों ने किया था। ये तो वही पुराना वाला केस है जिसके अंदर हमारे पास देखो mg नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिकल फील्ड ऊपर की तरफ है, और यहाँ पर जो हमारा mg है दैट विल बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज बेसिकली QE, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फील्ड का क्या फोर्स लगता है हमारे पास, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिकल फील्ड। इस केस में आ जाते हैं। इस केस में जब हमारे पास ये बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से नीचे गिर रही है, ठीक है, तो होता क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोगों ने 11th क्लास में ये टॉपिक पढ़ा था कि जब भी हम किसी बॉडी को किसी फ्लूइड के अंदर फ्रीली छोड़ देते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो बॉडी ना कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देती है। जैसे कि अगर आप हवा में जंप करें, ठीक है, तो पहले
पहले तो आपकी स्पीड बढ़ेगी इनिशियली, फिर क्या होगा, धीरे धीरे हवा का जो ड्रैग है ऊपर की तरफ, यानी हवा आपको ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लगाएगी एक तरह से मान लेते हैं ना, और हमारा वेट होगा नीचे की तरफ, दोनों एक बैलेंस में आ जाएंगे और बैलेंस में आने के बाद हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ नीचे उतरेंगे। ठीक है, तो ये बॉडी जो है ना वो इस समय टर्मिनल वेलोसिटी के साथ नीचे उतर रही है। टर्मिनल वेलोसिटी इज दैट कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट बातें जो समझनी है। पहली बात कि यहाँ पर mg लग रहा है नीचे की तरफ और हवा का जो फोर्स है F वो लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, दिस इज द फोर्स ड्यू टू एयर। ठीक है, और यहां पर दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। यहां पर भी फोर्स ड्यू टू एयर इज इक्वल्स टू mg होगा। अब आपको होगा सर ऐसा क्यों, यहाँ तो वेलोसिटी है, देखो ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, और वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो मतलब वो चेंज नहीं हो रही, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन जीरो होगा तो ma इज जीरो, तो बेसिकली फोर्स जीरो है। यानी बॉडी जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलती है तो उसके ऊपर फोर्स नहीं लगता है ना, फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, मतलब बॉडी के ऊपर जितने भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका जो सम होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो F एयर प्लस mg इज इक्वल्स टू जीरो, दैट मीन्स F एयर इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, इन दो इक्वेशंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो पहले तो हम अपने आंसर का एक जनरल एक्सप्रेशन बनाते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए, और उसके बाद हम उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेट अस सी किसको कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले देखो क्वेश्चन के अंदर मुझे ना क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को गिवन है इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज 81 पाई बाय 7 इंटू 10⁻⁵, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है इसके अलावा ड्रॉप वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी इज गिवन टू मी which is 2 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड आफ्टर दैट ग्रेविटी, तो चलो क्या लिखना, विस्कोसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है, तो ईटा एयर, विस्कोसिटी का स्टैंडर्ड सिंबल ईटा होता है, तो मैं वही यूज करूंगा 1.8 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, इसके अलावा हमें डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है विच इज 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, नाउ हमें पता करना है चार्ज। सो ये गिवन मैंने क्यों लिखा, गिवन से हमें ये पता चल जाएगा हमें किस किस क्वांटिटी को चेंज करना है और किस किस क्वांटिटी को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो आप पहली चीज़ यहाँ पर देखें, मेरे पास mg है, g तो चलो जनरल एक्सप्रेशन है, चार्ज मुझे फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड गिवन है, m को मुझे रिप्लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे हम m को नहीं रख सकते बिकॉज m गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले मैं वही करूँगा, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे V rho g इज इक्वल्स टू QE। ठीक है, अब V वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई r³ इंटू रो g इज इक्वल्स टू QE। ओके, नाउ देखो इससे आगे तो हम कुछ कर नहीं सकते, तो इस इक्वेशन को यहीं पे सम अप करते हैं। ये हमने ये वाली इक्वेशन सॉल्व कर ली। अब आ जाते हैं इधर। ठीक है, फोर्स ड्यू टू एयर, ठीक है ना, जो विस्कस ड्रैग होता है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, स्टोक्स लॉ। ठीक है ना, एयर का जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी कौन सी, टर्मिनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, 11th क्लास में सबने पढ़ा है, 6 पाई ईटा आर वी। ये फॉर्मूला यूज करिए, इसको रखिए किसके बराबर, mg के बराबर। और इस टाइम इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो है तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अगेन देखो यहाँ पे भी mg है, तो mg को फिर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे V rho g, m को हमने क्या लिख लिया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और अगेन वॉल्यूम को भी फिर से चेंज कर लेते हैं और वॉल्यूम को यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 4/3 पाई r³। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, r से ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा r का स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखो रेडियस भी हमें गिवन नहीं है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में हमें ये दो इक्वेशंस इसीलिए दी थी ताकि हम यहाँ से रेडियस की वैल्यूज को क्या कर पाएं, सब्स्टिट्यूट कर पाएं। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में से रेडियस की वैल्यू निकालकर इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, फिर हमें देखो इस इक्वेशन में सब कुछ पता होगा, फिर यहाँ से चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू, यहाँ से रेडियस की वैल्यू निकालते हैं। देखो क्या आएगी, इट इज 6, अच्छा ये देखिए पाई से पाई भी कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, एंड 2 2 4 एंड 2 3 6,
ये भी कैंसिल आउट कर देते हैं। तो देखिए 3 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी 9, ठीक है, 9 ईटा वेलोसिटी, मैं टर्मिनल वेलोसिटी को जस्ट वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ठीक है, डेंसिटी अपॉन ग्रेविटी, सी डेंसिटी अपॉन ग्रेविटी, दिस 2 विल ऑल्सो कम डाउन, सो इट विल बी 2 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू आर, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, और हमारे पास फिर फाइनल आंसर आएगा। तो ये देखो एक जनरल एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें समझा दिया न्यूमेरिकल कैसे होगा, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा, इसको नोट करो यहाँ तक, एंड देन हम वैल्यूज पुट करके देख लेंगे कि आंसर क्या आता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने समराइज कर दिया अभी तक हमने जो भी निकाला, ये मैंने वैल्यूज लिखी हैं, यूनिट नहीं लिखे बिकॉज सब ऐसा ही यूनिट में ही है, ठीक है। और ये हमारे 2 फॉर्मूलाज आ गए थे जिसमें हमें क्या करना था, आर की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करना था। तो फटाफट पुट करते हैं इसको। देखो क्या आएगा यहाँ पर, क्यू, अब देखो मुझे तो चार्ज ही निकालना है तो मैं ई को भी उधर लेके जाऊंगा, क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब एंड में लिखते हैं, रो जी अपॉन ई। देखिए आर क्यूब की जगह मैं आर की वैल्यू पुट कर रहा हूं सारी, तो ये क्या आ जाएगा 9/2 ईटा वेलोसिटी अपॉन रो जी की पावर 3। देखो 3 पावर ऑलरेडी थी, 1/2 हमारी यहां से आ गई, तो 3/2, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑल द कैलकुलेटिव पार्ट, हमें बस कैलकुलेशन ही करनी है, फटाफट कर लेते हैं। बाकी क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। तो इनिशियली ना मैं सिर्फ इस वाले फैक्टर को सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं सेपरेटली। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, 9/2 इंटू ईटा। ईटा देखिए हमारे पास क्या है, ईटा इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड वेलोसिटी इज 2 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ ऑयल विच इज 900 इंटू ग्रेविटी को हम ले लेते हैं 10 की पावर 3/2। तो फटाफट इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे 1 2 3 ये ऊपर जाके ऐड हो जाएंगे, तो इट विल बी -6 एंड -5 ये भी ऐड हो जाएंगे, इट विल बी -11। तो हम ये पावर्स हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड इट विल कम आउट टू बी 1.8 को भी मैं 18 लिख लेता हूँ, 18 इंटू 10⁻⁻12 की पावर 3/2, ठीक है। अब जिन बच्चों को यहाँ पे पावर सॉल्व करने में दिक्कत आती है, देखो मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको टुकड़ों में बांट लेते हैं। पहले 18 की पावर 1/2 और फिर उसका क्यूब कर लेंगे, ठीक है। तो 18 की पावर 1/2 क्या होगा, देखो 18 का रूट क्या आएगा, 18 को हम ऐसे लिख सकते हैं 9 इंटू 2। अब 9 का तो हो जाएगा 3, √2 तो कुछ नहीं कर सकते, 3√2 रहेगा, है ना। अब 3√2 का क्यूब करोगे तो देखो क्या आएगा, 3 3 = 9, ठीक है, 9 3 = 27 और √2 का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 2√2, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 54√2, ठीक है। तो 18 की पावर 3/2 इज 54√2। और इधर भी सेम ऐसा ही करेंगे हम लोग कि 12 की पावर 3 पहले कैलकुलेट कर लेंगे, तो -12 की पावर 3 ये हो जाएगा 36 का फिर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा -18। तो ये क्या आ जाएगा इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। यानी कि हमारा ये वाला जो सारा फैक्टर है ये सॉल्व होके क्या आएगा 54√2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। अब इस वाले में सारे में वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए 4/3 इंटू पाई इंटू अगेन कम टू द डेंसिटी, इट इज 900, ग्रेविटी 10 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल फील्ड विच इज 81π7 ऊपर चला जाएगा इंटू 10⁻5, ठीक है। और फिर हमारा ये वाला सारा फैक्टर, और ये फैक्टर है हमारा 54√2 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है ना। सो इसको रब कर देते हैं। So what I have to do next is again calculation। तो फटाफट करते हैं। देखिए यहाँ पे पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। और सी दिस कैलकुलेशन यू कैन डू इट योरसेल्फ, सिंपल। देखिए अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड ही है, इसके लिए मैं भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता, तो आई एम राइटिंग आंसर डायरेक्टली, ठीक है। बट हो जाएगा बड़ी इजीली। देखिए सब कुछ कट ही रहा है यहाँ पे, 9 से 100, दिस इज अगेन 9, ठीक है। ये ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कट जाएंगी और जो आंसर रहेगा वो इजीली यू कैन कैलकुलेट। तो इसका आंसर जो आएगा वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका आंसर आएगा
इट इज़ अराउंड 7.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ग्रेविटी 9.8 लेते इट विल कम अराउंड 8। ठीक है, ग्रेविटी अगर 10 लोगे इट विल कम अराउंड 7.8। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। सो हेयर इज वन मोर क्वेश्चन विच इज एग्जैक्टली बेस्ड ऑन द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। बिल्कुल प्रीवियस कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या है। अ चार्ज इन ऑयल ड्रॉप मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर इन 27.4 सेकेंड्स इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है, कोई चार्ज नीचे गिर रहा है, वो 27.4 सेकेंड में 1 mm नीचे गिरता है। ठीक है ना, in the absence of electrical field, then the same drop is stationary in the electrical field of this much। अगर हम इतना इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा दें तो वो ड्रॉप क्या हो जाती है, स्टेशनरी, यानी कि हवा में रुक जाती है। ठीक है, और आपको ये पता करना है कि उस ड्रॉप के ऊपर कितने एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स है। एक्सेस इलेक्ट्रॉन मतलब यहाँ पे उन्होंने आपको हिंट दे दिया कि जो ड्रॉप है वो नेगेटिवली चार्ज है, अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए गए हैं। तो देखो पिछले वाला कॉन्सेप्ट है, हम इसकी कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, जस्ट मैं आपको एक हिंट दूंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहले क्योंकि वो बॉडी गिर रही है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, तो उसके ऊपर विस्कस ड्रैग ही लगेगा, और यहाँ पर फोर्स ड्यू टू एयर विल बी इक्वल टू mg, जैसा ये भी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 6 पाई ईटा आर वी इज इक्वल्स टू mg। ठीक है, नाउ इस क्वेश्चन में अब आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको वेलोसिटी गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, बट हमें गिवन है डिस्टेंस एंड टाइम। तो यहाँ से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम विच विल बी इक्वल टू 1 mm अपॉन 27.4 सेकेंड। तो ये वेलोसिटी आप इसमें यूज करेंगे। ठीक है ना, उसके बाद देखो यहाँ पर वही वाला पिछला वाला प्रोसेस। अब m को क्या लिखेंगे, v रो g, v को क्या लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू g एंड 6 पाई ईटा आर वी, इट विल बी कैंसिल आउट। यहाँ से हम अगेन फिर वही देखो r² की वैल्यू निकालेंगे 2 सो फटाफट मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। सी इट विल बी पाई ईटा वी एंड दिस रो जी 9/2 की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू आर। एंड इन द सेकेंड केस हम लोग क्या करेंगे, दैट क्यू ए इज इक्वल्स टू mg। ठीक है ना, और अगेन फिर देखो यहाँ पे Q को, बिकॉज यहाँ पे देखो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द नंबर ऑफ एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे ना हम चार्ज को क्या लिखेंगे, Q इज इक्वल्स टू Ne। ठीक है, एंड M को अगेन वही हम फिर से V रो जी विच इज 4/3 पाई r क्यूब इंटू रो इंटू जी, एंड r की वैल्यू हम यहाँ से पिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये सॉरी पाई से ना ये पाई काटना है। ठीक है, ये पाई नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, और ये r की वैल्यू हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखो सारी वैल्यूज आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। E इज 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रिकल फील्ड, सारी वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व करना, आप लोग ट्राई करना। इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी जाएंगी। आई एम टेलिंग यू टू यूज़ योर कैलकुलेटर। ठीक है, ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप क्वेश्चन था इन IIT, सो इट इज़ अ बिट लेंदी क्वेश्चन बट यू कैन सॉल्व इट इजीली। अब आपको फॉर्मूला पता है, यू कैन डू द कैलकुलेशन। ओके, सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन ट्राई करेंगे विच आर रिलेटेड विद द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स एंड लिटिल बिट ऑफ मोशन क्वेश्चंस। ठीक है, तो फिर ये मोशन वाला टॉपिक कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा, एंड देन हम लोग फर्दर मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के और डीपली मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। ओके।